बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्हु फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, तिजारत और लेन देन के मसाइल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज जो मसला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस मसले से मुताल्लिक़ एक हदीस भी है। उस हदीस की शरह थोड़ी लंबी है, तो इंशाअल्लाह हदीस की शरह हम बाद में पेश करेंगे, लेकिन पहले मैं मसला पेश करता हूँ, क्योंकि एक ऐसा मसला है कि आज के इस ज़माने में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो कि हमारे पास इसके बारे में कोई सवाल ना आता हो। लोग बड़ी कसरत से पूछते रहते हैं कि आखिर ये मसला कब आएगा, ये मसला कब आएगा। इसीलिए वो मैं चाहता हूँ कि मसला आपके सामने पेश कर दूं, बयान कर दूं। तो एक मसला है, उसको अरबी ज़बान में अलबयउ बित्तक़सीद कहते हैं, यानी कोई सामान किस्त पर खरीदना, इंस्टॉलमेंट जिसे आज की ज़बान में आप कह लेते हैं। और आज चूंकि तिजारत में ये चीज़ बड़ी कसरत से पाई जाती है और लोग इसकी खरीदो फरोख्त बड़ी कसरत से इस अंदाज से करते भी हैं, तो इस लिहाज से मैं ये मसला चाहता हूँ कि आपके सामने पेश कर दूं। और बार बार जो ये सवालात आते रहते हैं, लोगों के जहनों में सवालात उभरते रहते हैं कि क्या ये जायज़ है, जायज़ नहीं है। तो मुख्तलिफ जो है जो मसाइल उससे जुड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपके सामने आएंगी और हम वक्त भी देंगे आपको, क्योंकि ये चीज़ बड़ी कसरत से हो रही है। अभी खरीदो फरोख्त में ये चीज़ कसरत से पाई जा रही है, तो हो सकता है कि आपके जहनों में सवालात भी बहुत सारे हों इसको लेकर के। तो वो बात भी इंशाअल्लाह आज हम चाहेंगे कि वो क्लियर हो जाए दर्स के अंदर ही। तो मसला क्या है? अलबय व बित्तक़सीद जिसे कहते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ खरीदना। पहले मैं कुछ उसूली बातें हैं वो आपके सामने पेश कर देता हूँ, उसके बाद ये असल मसला आपके सामने आएगा। इस्लाम में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सामान खरीदें तो फौरी तौर पर उसका पेमेंट भी करें, ये ज़रूरी नहीं है। वो 6 चीज़ों को छोड़ करके जो मैंने पहले बताया था आपको, जिनको जो है रेबन नसिया अरबी ज़बान में कहा जाता है, कि उसको खरीदना और बेचना हाथों हाथ होना चाहिए। उसमें इंस्टॉलमेंट का कोई मसला नहीं रहता है या उधार का कोई मसला नहीं रहता है। जैसे सोने को सोने के बदले में, सोने को चांदी के बदले में, गेहूं को गेहूं के बदले में, जौ को जौ के बदले में, या जो है खजूर को खजूर के बदले में। तो इस तरह की जो जमाने में होती थी, खरीदो फरोख्त हुआ करती थी, तो उसके बारे में तो ये बात है कि इसको हाथों हाथ होना चाहिए, उसमें उधार जायज नहीं होता। लेकिन
और बकिया चीजें आप खरीदते हैं, जैसे अब आप आम तरीके से अब हम जो कुछ भी खरीदते हैं वो करेंसी नोटों से खरीदते हैं। तो करेंसी नोट से आप जो कुछ भी खरीदेंगे तो इसके अंदर अब वो मसला ये नहीं आता है कि उधार का और जो है नकद का, यानी जरूरी है कि आप हाथों हाथ पैसा दे करके ले। ये सिर्फ सोने और चांदी की खरीदो फरोख्त या सोने और चांदी के जो जेवरात खरीदते हैं उसके अंदर तो ये चीज आएगी अभी भी, कि जब जाएंगे। और ये चूंकि करेंसी नोटों का मामला ऐसा है कि इनकी हैसियत वही मानी गई है जो सोने और चांदी की थी, उसी लिहाज से ये जायज नहीं होगा कि इसमें उधार रखा जाए। जब जाएंगे उसे खरीदने के लिए तो मुकम्मल पेमेंट दे करके उसी वक्त वो सामान अपने हाथ में लेना होता है। जब तक वो हैंड ओवर न करे और हम उससे पैसा न दे दें फौरी तौर पर, तो ये खरीदो फरोख्त दुरुस्त नहीं। लेकिन बकिया चीज है, कुछ भी खरीदें, यहाँ तक कि जमीन भी, प्रॉपर्टी वगैरह भी, कोई भी चीज, तो आप सारी चीजें उधार खरीद सकते हैं। शरीयत के अंदर ये चीज जायज है। तो सोने और चांदी को या जेवरात को, जो सोने चांदी के जेवरात होते हैं उनको अगर आप छोड़ दें तो बकिया चीजों की खरीदो फरोख्त तो उधार हो सकती है। तो इस लिहाज से वो इंस्टॉलमेंट का मसला नहीं आएगा। भाई उसमें तो कुछ पैसा आदमी दे ही देता है, डाउन पेमेंट करता ही है, उसके बाद बकिया किस्तें उसको अदा करनी होती है, महीने महीने देना होता है। तो पूरी रकम भी अगर आदमी ये तय कर ले कि मैं बाद में दूंगा, सामान अभी ले लिया है, पेमेंट 6 महीने के बाद देगा, 1 साल के बाद देगा, तब भी इस्लाम में ये जायज है। इसके बारे में कोई कलाम नहीं होता है। और अगर वो खरीद करके उस सामान को बेचना भी चाहता है तो बेच भी सकता है, चाहे एक पैसा जो है पे ना किया हो, उसकी कीमत अदा न किया हो। ये सब क्योंकि वो उसको, जब उसको हैंडओवर कर दी गई है चीज, उसके हाथ में चीज आ गई है, तो अब उसको वो बेच भी सकता है। उसने खरीद लिया है तो वो बेच भी सकता है। लेकिन मसला, तो ये एक चीज है, एक उसूली बातें कर रहा था, कुछ चीजें हैं आप जहन में रख लीजिए कि ये उधार का खरीदना और बेचना इस्लाम में मना नहीं है, ये जायज है। दूसरा मसला उसूली तौर पर यहाँ पर ये है कि अगर उधार का जो खरीदना और बेचना है, अगर कोई शख्स, कोई भी दुकान वाला, उसके बारे में उसका तरीका यही है कि वो उधार बेचता है। हमारी बहुत सारी तिजारतें ऐसी है हमारे इस मुल्क में कि वो आम तरीके से उधार ही चलती है। यानी मार्केट में जो है फैक्ट्रियों से वो माल मंगाया जाता है, तो वो माल का ऑर्डर देते हैं, वो माल आ जाता है, पेमेंट 6 महीने के बाद, साल भर के बाद ही जो है वो करते हैं। आम तरीके से ऐसे ही होता है। और वो बेचने वाला भी उसी लिहाज से रेट भी लगाता है। तो उसके बारे में भी कोई कलाम नहीं है, यहाँ कोई मसला नहीं है। बेचने वाला अपने उसके लिहाज से कि कोई आदमी मालूम है कि वो हमको फौरन पेमेंट देने वाला नहीं है, ये 6 महीने का उधार होगा, साल भर का उधार होगा, और पेमेंट उसके बाद ही आएगा, और इस लिहाज से वो रेट ज्यादा ही लगाता है और उसी पर जो है वो पूरी डीलिंग होती है। उसके बारे में भी कोई कलाम नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस्लाम में ये उधार का बेचना और खरीदना जायज है। इसी तरीके से बेचने वाला जो प्रॉफिट रखना चाहता है वो रख सकता है, अपना प्रॉफिट रख करके वो कोई सामान बेच सकता है, ये उसके लिए जायज, सिवाय उन चीजों के जिनकी कीमतें मुतय्यन होती हैं, वो भी ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद, अब ये इस मसले की तरफ आइए, अलबयो बितक़सीत, यानी इंस्टॉलमेंट में कोई चीज खरीदना। और आजकल हमने कहा कि ये बहुत कॉमन हो गई, ये चीज बहुत आम है ये चीज। इसकी 3 शक्लें हैं, उसको जहन में रखिए, और हर शक्ल का अलग अलग हुक्म है। 3 शक्लें। पहली शक्ल कि जो बेचने वाला है, जिसको हम दुकानदार कहते हैं आज की जबान में, अब सेलर कह लीजिए, बेचने वाला शख्स ये अपने सामान के लिए इस तरह की ये फैसिलिटी देता है, एक सहूलत देता है खरीदने वालों को,
कस्टमर को कि वो एक ही मर्तबा पूरा पैसा अदा करने के बजाय इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं। उसकी तरफ से ये एक तरह की सहूलत होती है, और वो बाकायदा ऐलान कर देता है कि आप इतना डाउन पेमेंट कीजिए और बकिया जो है हर महीने इतने जो है उसकी किस्त अदा कीजिए, महीने महीने इतने पैसे दीजिए। और ये सिर्फ उसकी आसानी के लिए, अदा करने वाले की आसानी के लिए, खरीदने वाले की आसानी के लिए। और उसका अपना जो फायदा है वो ये है कि जब लोगों को आसानी होगी तो लोग ज्यादा जो है खरीदेंगे भी। तो उसके लिहाज से कि लोग ज्यादा खरीदें, उसका सामान ज्यादा बिकेगा, तो उसने एक आसानी दे दी है लोगों को। तो मान लीजिए कि फ्रिज है, दुकानदार जो है फ्रिज बेच रहा है, शोरूम है फ्रिज का, और बाकायदा उसमें ये ऑफर दे दिया है कि आप इतना डाउन पेमेंट करके ले जाइए और महीने महीने ये किस्त अदा करते रहिए। ये दुकान वाला ही करता है, शोरूम वाला ही कर रहा है, जो आपको दे रहा है, ये सहूलत दे रहा है। इसी तरह से और भी बहुत सी दुकानों पर इस तरह के जो है ऑफर्स होते हैं। तो ये भी उसी में दाखिल है, किस्त वाली जो है बय में, यानी खरीदो फरोख्त में ये दाखिल है। और ये जायज है, इसके जायज होने में कोई शुबहा नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई कलाम नहीं। ये एक सिर्फ एक सहूलत है। मैंने पहले जो उसूल बता दिया था आपको, उसको जहन में रखिए कि इस्लाम में तो ये भी जायज है कि आप एक पैसा भी मत दे और सामान लेकर के आ जाए। दुकान वाले से अगर ऐसी बात भी हो जाए कि मैं 6 महीने के बाद आपको पेमेंट दूंगा, तो वो भी जायज है इस्लाम। तो यहाँ तो बहरहाल कुछ ना कुछ पेमेंट करता है, और बकिया जो है वो एक तरह से उसके ऊपर कर्जा है जो महीने महीने वो अदा करेगा, उसका उसने वादा कर रखा है। तो इसके जायज होने में कोई कलाम नहीं है, ये जायज शक्ल है। तो अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, ये शक्ल जो है, ये वो जो सहूलत मिल रही है वो उसी शोरूम वाले की तरफ से, दुकानदार की तरफ से, या कंपनी की तरफ से, या फैक्ट्री की तरफ से ही ये सहूलत मिल रही है। और अपने माल को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए उसने कस्टमर को ये सहूलत दे रखी है। हमारे इस मुल्क में कुछ मसाइल भी हैं लोगों को, इनकम टैक्स को लेकर के, सब चीजों को लेकर के। तो बात ऐसी जो है चीज है जिसमें ये सहूलत देने से बहुत फायदा होता है लोगों को। जैसे मान लीजिए कार खरीद रहे हैं, शोरूम से डायरेक्ट कार खरीद रहे हैं। अब पूरा पैसा देते हैं तो एक मसला हो रहा है कि इनकम टैक्स की तरफ से कि भाई ये कहाँ से आया, क्या है, वैसा है वैसा। इसके मुकाबले में अगर वो शोरूम वाला, कंपनी वाला ही दे दिया ये सहूलत कि आप इतना डाउन पेमेंट है, इसको आप अदा कीजिए और उसके बाद महीने महीने आप किस्तों में पैसा अदा कीजिए, तो लोगों को बड़ी सहूलत हो जाती है इसमें, और आसानी से लोग खरीद देते हैं। जिस आदमी के पास अभी फौरी तौर पर 10 लाख की कार है, 10 लाख नहीं है, लेकिन अच्छी खासी उसकी सर्विस है, महीने महीने लाख 1.5 लाख रुपए कमा लेता है, 1 लाख अभी दे करके वो महीने महीने 40,000 आसानी से दे सकता है दुकानदार को, और इस तरह से उसने कार खरीद लिया, तो उसको एक सहूलत मिल जाती है। और फिर ये मसला नहीं रहता है कि आप 10 लाख एक ही मरतबा पेमेंट करेंगे, एक ही मरतबा अदा करेंगे। तो उसकी वजह से आपको ज्यादा जो है यानी इनकम टैक्स की तरफ से जो मसला जो आ सकता है, या ये चीज जो आपसे सवाल किया जा सकता है कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, तो वो सवाल भी नहीं बनता है इसमें। तो ये जमीनों की खरीदारी है, और भी जो बड़ी बड़ी खरीदारियां होती हैं लोगों की, एक ही वरतों में पैसा देना उनके लिए मुश्किल भी होता है, और उतना जमा करते करते खरीदेंगे तो और मुश्किल रहता है। तो पैसा कुछ है तो लगा दिया, फिर किस्तें आसानी से भरते जा रहे हैं। तो ये पहली शक्ल थी और ये जायज है, इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरी शक्ल इसकी
ये जो इंस्टॉलमेंट में चीजें खरीदी जाती हैं, और ये बहुत ज्यादा है अभी आज के माहौल में। असल यही मसला आता है, जो दूसरी शक्ल बता रहा हूं आपको, इसे नोट कीजिएगा। तो दूसरी शक्ल ये है कि कंपनी या कहिए फैक्ट्री या शोरूम जो भी है, जैसे कार खरीद रहे हैं, ऑटो वाले ऑटो खरीदते हैं, जो भी चीजें होती हैं, तो कंपनी की तरफ से या शोरूम वाले की तरफ से एक ऑटो की जो कीमत है अभी, अगर फौरी तौर पर पूरा पैसा दे करके लेते हैं, तो 2,60,000 में वो ऑटो दे देता है। 2,60,000 में दे देता है। लेकिन अब उस आदमी के पास इतने पैसे नहीं है फौरी तौर पर, उसको ऑटो चाहिए। तो अब यहाँ पर ये है, चीजें जो है हमारे इस मुल्क में ये बहुत ज्यादा है कि बैंक की तरफ से या जो फाइनेंसर होते हैं, मालियाती इदारे जिन्हें कहा जाता है उर्दू जबान में, तो ये कुछ ऐसी हैं फाइनेंस कंपनियां हैं जो आपको ये पैसा मुहैया करा देती है। डायरेक्ट कहीं बैंक ही इसमें इन्वॉल्व होता है। तो बैंक वाला 2,60,000 फौरी तौर पर अदा कर देता है, या फाइनेंस कंपनी जो शोरूम वाला है या जो कंपनी का मालिक है, उसको पूरा जो है पूरा पैसा वो अदा कर देता है, वही जो उसकी कीमत है 2,60,000। लेकिन जिसने खरीदा है, खरीदने वाला, उसने नहीं दिया है ये रकम को। किसने दिया है ये? या तो फाइनेंस कंपनी बीच में है या बैंक है, जो भी आप मान लीजिए, कोई भी फाइनेंसर कह लीजिए कि वो है, उसी ने ये दिया है पैसा। डाउन पेमेंट जो हो, जो उसने दिया हो, तो बकिया जो देना है पैसा, ये पूरा पैसा किसने दे रखा है? फाइनेंस कंपनी ने दे रखा है या बैंक ने दे रखा है। अब ये शख्स खरीदने वाला, इसकी जो रजिस्ट्री होती है, जो इसकी बिलिंग होती है, सारी चीजें खरीदने वाले ही के नाम से होगी, बैंक के नाम से नहीं होती। खरीदने वाला यही है। लेकिन पैसा इसको किसने मुहैया कराया? जो फौरी तौर पर पैसा दे दिया गया है कंपनी को या शोरूम को, वो फाइनेंस कंपनी की तरफ से या जो है बैंक की तरफ से। अब वो बैंक में इस आदमी को महीने महीने पैसा भरना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से ये चीज नहीं होती है। कंपनी में जो रेट था वही रेट है, और उस रेट पर उस चीज को खरीद लिया गया। यहाँ पर भी फिर इनकम टैक्स का मसला नहीं आता है, तो लोग ये तरीका भी बहुत सारे लोग इख्तियार करते हैं। अब ये महीने महीने उसको पे वो जो है अदा करता है, चाहे तो फाइनेंस कंपनी को अदा करता है या बैंक ने दिया है तो बैंक को अदा करता है। महीने महीने अदा करेगा, और इसको जो अदा करना होगा, ये बाकायदा इंटरेस्ट के साथ अदा करना होता है। यानी वो ऑटो जो 2,60,000 में था, अब जो है उसमें 60,000 या 80,000 इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा, और इसको जो पेमेंट करना होगा वो 3,40,000 पेमेंट करना होगा। ये इंस्टॉलमेंट में देता रहेगा वो, लेकिन कितना पूरा जाएगा? ये 3,40,000। और अगर कभी किसी महीने में नहीं अदा कर पाया इंस्टॉलमेंट, तो ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर मजीद कोई जुर्माना भी लगा दिया जाए। यानी आज की जबान में अगर कहना हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर मजीद फाइन और मजीद जो है उस इंटरेस्ट की रकम बढ़ जाए, और इससे भी ज्यादा उसको अदा करना पड़े। ये सारी चीजें हैं उसमें, ये जायज नहीं है। मुकम्मल तरीके से ये जायज नहीं, ये हराम, ये रिबा है, ये सूद है।
बिल्कुल क्लियर होता है उसमें कि वो रिबा है। ये उसकी दूसरी शक्ल। और इसमें भी कोई इख्तिलाफ, कोई डाउट नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं कि ये हराम है, जायज नहीं है। हालांकि लोग जब पूछते हैं तो वही इंस्टॉलमेंट का वो इतना ही पूछते रहते हैं। तो ये भी है, इसको भी इंस्टॉलमेंट में ही कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट में खरीदा है। लेकिन अगर इसमें फाइनेंसर कोई, या कह लीजिए कि बैंक इन्वॉल्व हो गया है, जिसकी वजह से उसमें सूद की रकम आ रही है और इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये जायज नहीं है, बिल्कुल हराम। अगर ऐसी सूरत में लिख भी दिया जाए कि 0% इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम से कुछ ले लिया जाए, तब भी ये, अगर बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, तो बैंक बगैर अपने फायदे के कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता, लाजमी तौर पर वहां इंटरेस्ट आता ही है। हाँ, वैसे भी ये बैंक के साथ लेन देन हो जाता है, जो कि गैर जरूरी है। और बैंक के साथ किसी तरह का ताउन करना इस्लाम में वैसे भी ये चीज, चूंकि वो पूरा कारोबार उनका इंटरेस्ट का है, तो वो चीज इस्लाम में जायज नहीं होती है। अब ये दो शक्लें हो गई। एक तीसरी शक्ल है, उस शक्ल में भी बैंक इन्वॉल्व नहीं, पर बैंक को बिल्कुल जो है आप अलग कर दीजिए, या फाइनेंसियर को अलग कर दीजिए, दूसरी किस्म में ये। तो जब भी ये इन्वॉल्व हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि वो हराम है। उसको जो है फिर उसके बारे में बात मत कीजिए। अब एक तीसरी शक्ल, और उसी के बारे में उलमा में इख्तिलाफ है कि वो जायज है या जायज नहीं। वो तीसरी शक्ल क्या है कि वो खुद कंपनी वाला, बीच में अभी फिर से क्लियर करता हूं कि ये बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, फाइनेंसर कोई इन्वॉल्व नहीं है इसमें, बल्कि शोरूम वाला, कंपनी वाला, दुकान का मालिक, वही आपसे ये कहता है कि ये सामान, ये फ्रिज अगर आप उससे खरीदते हैं और मुकम्मल पेमेंट दे करके खरीदते हैं, तो मैं आपको ये फ्रिज 20,000 में बेचता हूँ। उसके पास दोनों सहूलतें हैं। आप चाहें तो पूरा जो है पेमेंट दे करके ले जाइए, पूरा पेमेंट देंगे तो आपको कम पैसे में पड़ेगी फ्रिज। ऐसे मैंने मिसाल पेश कर दिया कि 20,000 रुपए में, 20,000। लेकिन अगर आप यही फ्रिज कीमत 1 साल के बाद अदा करेंगे, या कह लीजिए कि महीने महीने किस्तों में अदा करेंगे, इंस्टॉलमेंट में ले जाना चाहते हैं, तो है हमारे पास ये सहूलत। लेकिन आपको यही फ्रिज 22,000 में पड़ेगी। यानी फौरी तौर पर अगर रकम देते हैं, पेमेंट करते हैं, तो अलग कीमत होती है, और अगर इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो कीमत अलग हो जाती है। इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है। पहले जो है दूसरी जो शक्ल थी, उसमें क्या है, वो कीमत बढ़ गई, लेकिन वो जो है बैंक इन्वॉल्व था उसमें, वो तो बिल्कुल हराम है। इसमें बैंक नहीं, वो बेचने वाला ही ये कहता है। जो कार की कंपनी है, उस कंपनी की तरफ से ही ऑफर है कि आप पूरा पेमेंट दे करके ले जाइए, आपको ये कार 3 लाख में मिल जाएगी। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं, उन्हीं उसी कंपनी के साथ इंस्टॉलमेंट में, तो फिर आपको 1 लाख दे दीजिए, और फिर महीने महीने आपको इतने पैसे भरने हैं। इस तरह से वो कार आपको 3,50,000 में पड़ेगी। यानी 50,000 आपको ज्यादा भरना पड़ेगा। ये एक शक्ल, इंस्टॉलमेंट की खरीदने बेचने की एक शक्ल ये। और इसी के बारे में इख्तिलाफ है। असल पिछले जमाने में एक शक्ल थी बेचने की, इंस्टॉलमेंट कम था वो, लेकिन बेचने की एक शक्ल थी। वो शक्ल ये थी
कि वो बेचने वाला ये कहता है कि मैं ये सामान तुमको बेचूंगा अगर तुम फुल पेमेंट दे करके लेके जाओगे तो ये सामान तुमको 10,000 में, और अगर उधार लेते हो, उधार का मतलब ये हुआ कि तुम 6 महीने के बाद पेमेंट करोगे, सामान अभी ले जाओगे लेकिन 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तो उसके लिहाज से 6 महीने में अगर पेमेंट करते हो तो ये चीज तुम्हें 12,000 में पड़ेगी। फुल पेमेंट दो, 10,000 में ले जाओ, 10,000। 6 महीने के बाद पैसा दोगे, 12,000। 1 ईयर के बाद पैसा दोगे, ऐसे चलता है कि पेमेंट 6 महीने के बाद, साल भर के बाद इस तरीके से आते रहते हैं। तो नहीं, साल भर के बाद पैसा दोगे तो ठीक है, ये 13,000 हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। जैसे जैसे पेमेंट के लिए वो मुद्दत बढ़ती जाएगी कि इतने जो है महीने के बाद, इतने साल के बाद पेमेंट करेगा, तो उसी लिहाज से वो कीमत में इजाफा करता है, कीमत बढ़ा देता है, बेचने वाला कीमत बढ़ा देता है। तो पिछले जमाने में इस तरह की मिसालें मिलती हैं, ये इंस्टॉलमेंट के लिहाज से नहीं लेकिन इस लिहाज से मिलती कि वो यही कि इसको, सामान को मैंने बेचा, नकद में चाहिए, नकद का मतलब होता है कि फुल पेमेंट देकर, तो इसकी कीमत ये है। अगर उधार में चाहिए यानी बाद में पेमेंट दोगे तो उसकी कीमत ये है। तो खुद बेचने वाले ने दो कीमतें मुतय्यन करके रखी हैं। एक कीमत वो होती है जो पेमेंट दे करके ले जाए, और एक उसके लिए है जो उधार लेकर के जाए और बाद में पेमेंट करे। तो उसके बारे में इख्तिलाफ रहा है उलमा के दरमियान कि वो जायज़ है या नहीं। तो सेम वही इख्तिलाफ आता है इंस्टॉलमेंट का भी, क्योंकि इसमें भी उधार का ही मसला है, और उधार की वजह से पैसा बढ़ जा रहा है, उसकी कीमत जो है बढ़ जा रही है, और जैसी जैसी मुद्दत बढ़ती जाएगी कीमत बढ़ती जाएगी। यहाँ एक बात और भी नोट कर लीजिए, एक शक्ल है इसकी ऐसी जो बिल्कुल सबके यहाँ हराम है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वो है कि फर्ज कर लीजिए कि उसने कहा कि आपको मैं ये सामान बेच रहा हूँ, आप ये फ्रिज ले जाइए, 10,000 अभी पे कर दीजिए, फिर महीने महीने 1-1 हजार पे करते जाइए, 20,000 जाइए। तो अब 10 महीने की उसको क्या इंस्टॉलमेंट में 1-1 हजार रुपये भरना है महीने में। लेकिन उसी वक्त अगर वो कहता है, इस ये तो जायज है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बेचने वाला ये कह दे उससे कि आप जो है 10,000 इंस्टॉल अभी डाउन पेमेंट कीजिए और 1-1 हजार दीजिए आप, अगर आप नहीं दे पाए 1-1 हजार, और जो है ये, अब जब 1-1 हजार देंगे तो पूरी जो है ये पेमेंट जो है 10 महीने में मुकम्मल हो जाना चाहिए। अगर तुम 10 महीने में नहीं क्लियर करोगे ना ये, तो फिर ये तुम्हारे लिए 22,000 में आएगी। यानी मुद्दत के लिहाज से फिर कीमत बढ़ाता है। वो तो बिल्कुल जो है सूद है, वो इंटरेस्ट है। ऐसी कोई शक्ल अगर वो करता जाएगा तो फिर उसको फिर हराम ही है, वो सबके यहाँ फिर वो जायज नहीं रह जाती है शक्ल। तो हम उस शक्ल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कौन सी शक्ल की बात कर रहे हैं कि वो बेचने वाला ये कहता है कि आप फुल पेमेंट दो, 20,000 में ले जाओ, इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो ठीक है, 10,000 अभी दो, 1-1 हजार का आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगा, लेकिन आपको ये इंस्टॉलमेंट 12 महीने देना पड़ेगा, 1-1 हजार, यानी टोटल कीमत आपको पड़ जाएगी 22,000। तो क्या ये जायज है या नहीं, इसके बारे में इख्तिलाफ है। अब वो आदमी उसमें से जो भी चाहे वो इख्तियार कर सकता है, फुल पेमेंट देकर के भी ले जा सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी जा सकता है। तो ये इख्तिलाफ, इस इख्तिलाफ में क्या है, एक कौल तो ये है कि ये जायज है,
कोई हरज नहीं है, ये जायज़ है। और बहुत यानी बड़ी तादाद है उलमा की, और आज के इस ज़माने में तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि जो मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, वो चाहे हनफी मज़हब के हों या मालिकी शाफी वगैरह या हम्बली, खास तरीके से चूंकि हनाबिला का फतवा है इसके अंदर, सऊदी के उलमा का खास तरीके से फतवा है इसके अंदर कि ये जायज़ है, कोई हरज नहीं इसमें, इसको उन्होंने जायज़ करार दिया। यानी अगर वो दो कीमत बताता है, एक कीमत क्या है, पेमेंट फुल पेमेंट दोगे तो ये कीमत है, अगर उधार लेके जाओगे तो कीमत अलग होगी, तो इस चीज को वो लोग जायज मान। तो इंस्टॉलमेंट में भी अगर इंस्टॉलमेंट में वो अब कुछ कीमत बढ़ाता है उसकी, तो ये भी उनके यहाँ जायज है, कोई हरज नहीं। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हराम करार दिया। ये भी क्या है, इंटरेस्ट ही है। उन्होंने जो हराम करार दिया है इसको, तो उनकी बेस इस सिलसिले में, या कहिए उनकी जो दलील है, वो एक बड़ी मशहूर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बय में दो बय से मना किया, नहा बयातैन फी बया, कि एक ही जो है बय में दो बय करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब इसका क्या मतलब है, वो हदीस की मैंने कहा था कि आपसे कि शरह थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मैं आइंदा दर्स में वो पेश कर दूंगा आपके सामने। लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस से जो दलील ली है, असल में इस हदीस के एक रावी जिनका नाम सेमाक है, वो सेमाक जो हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि इसका हदीस का मतलब ये है, ये रावी ने खुद उसका मतलब बयान किया है, कि कोई बेचने वाला ये कहे कि ये सामान अगर पेमेंट फुल पेमेंट, जिसे अरबी में नकद कहा जाता है, नकद दे करके लोगे तो 10,000, और उधार में लोगे तो 12,000। यही है, इसी से मना किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यही शक्ल है बयाता ने फी बया, यानी एक बय में दो बय। भाई डील तो एक ही है, एक ही चीज खरीदी और बेची जा रही है, लेकिन उसकी अलग अलग दो कीमत रख करके हो, एक कीमत हो जो फौरी तौर पर फुल पेमेंट दे करके, नकद दे करके, पैसा दे करके खरीद रहे हैं, तो अलग कीमत रखी गई है। अगर पैसा बाद में दे रहे हैं तो यही तो इंटरेस्ट होता है ना, गोया के जो उधार है उस उधार पर वो पैसा ले रहा, तो कहते हैं ये इंटरेस्ट है ये। और इससे मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज रिवायतों में अल्फाज ये भी है कि अगर इस तरह की कहीं कोई खरीदो फरोख्त तो हो जाए, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, किसी ने बेचा कि भाई अगर आप फुल पेमेंट दोगे तो 10,000, अगर जो है बाद में पेमेंट दोगे तो ये 12,000। अगर किसी शख्स ने इस तरीके से बेच दिया है, तो हदीस में ये अल्फाज भी हैं, फलाहू अवकस होमा अविर रिबा। तो ये ठीक है, खरीदना बेचना तो जायज हो गया, ये खरीदना बेचना हो गया, लेकिन जो कम कीमत है ना 10,000, उसी पर ये जो है, उसी पर ये बय मानी जाए, ये खरीदना बेचना होगा। अगर 12,000 ले लिया बाद में पेमेंट देने की वजह से, तो ये सूद हो गया, रिबा हो गया। ये रिवायतों में ये भी है अल्फाज। तो या तो वो जो है जो कम है, यानी 10,000 जैसे, वो ले ले तो ठीक है, वो खरीदना बेचना जायज होगा। लेकिन अगर ज्यादा वाला लिया 12,000, तो फिर ये जायज नहीं, ये रिबा हो जाए। उसी हदीस की रोशनी में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जायज नहीं करार दिया है, कि ये एक रिबा है, ये इंटरेस्ट है। वो जो मुद्दत बढ़ जा रही है पैसा अदा करने की, उसी मुद्दत के लिहाज से वो कर्जे पर ही गोया कि पैसा बढ़ा रहा, और इसी को तो रिबा कहते हैं ना, इंटरेस्ट कहते हैं।
क्या होता है उसमें, आपने किसी से कर्जा लिया, 6 महीने के बाद आप उसको पैसा वापस करेंगे तो कहता है 10,000 लिया, तो कहता है आपको 12,000 या 11,000 वापस करना है। वही तो इंटरेस्ट होता है, वही मुद्दत के लिहाज से चीज होती है उसके अंदर। तो ये तीन जो है किस्में थी इंस्टॉलमेंट पर जो खरीदना बेचना होता है, उसकी तीन शक्लें थी। तो तीनों शक्लें मैंने आपको बयान कर दी हैं। आपको कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। मैंने कहा था कि थोड़ा हम मौका देंगे आज आपको सवाल करने का। जी। हदीस की शरह इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते करेंगे, उसका माना क्या बयान किया गया। जी। कोई सवाल नहीं है। ठीक है। एक हम्म। कंपनी थी जो ऐसे ही काम कर रही थी। वो क्या करते थे, अगर आप डायरेक्टली खरीद रहे हैं तो वो अलग है, पर अगर उनके पास से खरीद रहे हैं तो वो हम्म। जो हमारा आपकी आवाज है। नहीं आ पाई। आपका कुछ इंटरनेट का कुछ इश्यू तो नहीं है? आपकी आवाज नहीं आई, शुरू में आई फिर नहीं आई। हाँ शिव, मैं बता रहा था कि हम्म। एक कंपनी है। वो हम्म। ऐसे कर रहे थे कि अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, हम्म। समझ लीजिए कार खरीदना चाहते हैं, हम्म। तो वो आपको कार खरीद देंगे। हम्म। और पैसे जो आपको देना है उनको इंस्टॉलमेंट्स में देना है। कैसे? यानी वो अब मिसाल के तौर पे अगर कार 3 लाख है, हम्म। तो वो आपको खरीद के देंगे, पर आपको इंस्टॉलमेंट्स में उनको पे करना है। और पर आप जब इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो समझ लीजिए 3,60,000 होंगे। हाँ वही तो, वही ये फाइनेंशियर हो गया ना आप, जी 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 इसी को जी फाइनेंसर कहते हैं ना। जी। पर वो बैंक नहीं है। हाँ वो वही तो, चाहे फाइनेंसर हो चाहे बैंक हो, दोनों सूरतों में चीज वही होगी कि वो जायज नहीं। जब भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी उसके अंदर तो वो जायज नहीं। वो सबके यहाँ जायज नहीं, वो किसी के यहाँ पे जायज नहीं। ठीक। इसको यूं भी कह लीजिए आज की जबान में कि थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व हो गई है तो वो जायज। जी। ठीक है। जी शेख, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। हमारे इमरान भाई हैं क्या इसमें? जी हजरत।
ये कोई सवाल नहीं है अभी इस मसले को लेकर के, खास तरीके से, चूंकि और कुछ नई नई चीजें आ जाती है। अभी कुछ और भी चीजें हो सकता है कि कुछ किसी ने शुरू कर लिया हो, कोई कंपनी हो शुरू कर ली हो, मसाइल कुछ और भी हो गए हो, तो आप चाहें तो कुछ ऐसी चीज हो नई तो पूछ सकते हैं इसी के ताल्लुक से। ये जनरल जो बात थी मैंने बोल दिया है। जैसे अभी कल एक साहब सवाल कर रहे थे जुमे के बाद कि वो ये जैसे ये गोल्ड का मसला, गोल्ड का मैंने शुरू में वाजे कर दिया था कि ये इंस्टॉलमेंट अगर गोल्ड का है तो फिर वो जायज़ नहीं होता है, क्योंकि उसमें फुल पेमेंट दे करके ही आपको लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो करेंसी नोट है इसकी एक भी हैसियत वही सोने वाली है, सोने चांदी का जो मामला है वही है। तो इसी लिहाज से यहाँ भी एक हाथ दो एक हाथ लो, वही सिस्टम होना चाहिए। अभी जो सवाल होता है, लोग सवाल करते हैं, हो सकता है आप लोगों के जहनों में भी हो इस तरह की कोई चीज, कि मुख्तलिफ जो शोरूम वाले हैं, यानी गोल्ड के जो व्यापारी हैं, वो ऑफर्स देते हैं कि आप महीने महीने इतना पेमेंट करो हमको। वो फौरी तौर पर देंगे नहीं आपको, जो जेवर है जो भी गोल्ड है वो देंगे नहीं, लेकिन महीने महीने लोगों को एक रहता ना कि एक मरतबा पूरा पैसा देने के बजाय महीने महीने वो आप 10-10 हज़ार देते रहिए। तो महीने महीने 10-10 हज़ार देते रहिए। 1 लाख का आपको जो है जेवर खरीदना है, तो जिस वक्त 1 लाख आपके पूरे हो जाएंगे तो उस दिन वो आपको वो जेवर देगा। ये पूरा जो है यानी ऑफर से इस तरह के रहते हैं। वो जो गोल्ड की जो उस वक्त की प्राइस जो कीमत है ना उसी लिहाज से वो देगा, लेकिन आपको जो सहूलत देता है उसमें वो ये है कि मेकिंग चार्ज नहीं लूंगा। मेकिंग चार्जेस जो है ये नहीं, आपको ये सहूलत दे दिया। तो चलो 10-10 हज़ार देते रहेंगे, 1 लाख पूरे हो जाएंगे तो हम वहां से जो है गोल्ड खरीद करके लेके आ जाएंगे, मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब सवाल यहाँ पर भी वही है ना कि ये मेकिंग चार्जेस क्यों नहीं लिया। आपने जो पैसा उसको पहले दे रखा है ना उसी के वजह से वो नहीं लिया। और ये गोल्ड जो खरीदा है आपने, इसका 10 हज़ार अभी दे रहे हैं। यहाँ मेकिंग चार्जेस से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है गोल्ड से। ये जो गोल्ड आप खरीद रहे हैं, सोने की खरीदारी में अभी मैंने आपसे कहा था कि हाथों हाथ होना जरूरी होता है। तो उसका 10 हज़ार आप अभी दे रहे हैं, उसका 90,000 तो आप पहले दे चुके हैं। तो 90,000 जो आपने पहले दिया था उसका गोल्ड उस टाइम में आपको नहीं मिला, वो अब दे रहा है उसका। तो जाहिर सी बात है कि जायज कैसे हो जाएगा, इसमें तो हाथों हाथ होना चाहिए। ये एक बड़ा मसला है। अगर ऐसी ऑफर हो जाए उसकी तरफ से कि भाई आप खरीदिए, जैसे आईएमए वाले का था मसला, क्योंकि वो पूरा फ्रॉड ही था तो उसको तो कुछ मसला नहीं था, वो तो वैसे भी दे सकता था, उसको तो सिर्फ अपने लोगों को खींचना था, धोखा देना था। तो 0% मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज, ये सब जो है उसके ऑफर थे। आप सिर्फ सोने के भाव पर खरीद लीजिए जेवर। उसने बेचा था उस वक्त इस तरह से, कोई भी बेचे कोई मसला नहीं, आप पूरा पैसा दिया आपने और ले लिया उस वक्त, तो ये जायज है। लेकिन इस तरह से कि पैसा आप देते रहिए देते रहिए देते रहिए, और जिस वक्त आपको देगा वो, जब आपके 1 लाख हो जाएंगे उस वक्त आपको वो उस दिन के रेट से सोना देगा, लेकिन मेकिंग चार्जेस नहीं देगा। तो ये तो जायज नहीं है। एक और शक्ल बाज लोगों ने पूछा था एक, मतलब वो भी आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। तो शुरू में मैंने क्लियर कर दिया कि गोल्ड वाले मामले में ये सब नहीं चलता है, तो ये अलग, इसका सिस्टम ही इसका अलग है शरीयत के अंदर। वो ये है कि ये ऑफर भी रहता है दुकानों की तरफ से कि आप महीने महीने 10-10 हज़ार देते जाए, और जब 1 लाख, अगर जेवर 1 लाख का है मतलब, तो आपके 1 लाख पूरे हो गए,
तो आपको उस दिन जेवर मिलेगा जिस दिन 1 लाख पूरे हो जाएंगे। लेकिन उसका जो रेट लगाएगा, तो वो जो 10,000 आपने पहली मर्तबा दिया था, जिस वक्त दिया था, उस दिन जो गोल्ड का रेट था उसके लिहाज से उस दिन का, दूसरी मर्तबा दिया तो उसी तारीख के लिहाज से। इसी तरह से जिस जिस तारीख में आपने दिया है, उस तारीख में जो गोल्ड का रेट था उसी रेट पर आपको और जो है लगाता। तो इसमें खरीदने वाले को थोड़ा सा फायदा होता है कि गोल्ड का रेट चूंकि बढ़ता रहता है, तो उसमें पहले जो जमा किया था तो उसको कम रेट पे वो मिल जाता है। ये भी जायज, क्यों जायज नहीं हुआ? कि जो 10,000 दिया था उसने पहली मर्तबा, वो जो गोल्ड था वो उसके हाथ में नहीं आया। तो हाथ और हाथ, जो जरूरी है कि एक हाथ से दो एक हाथ से लो, वो चीज वहां नहीं हो पाई, इसलिए वो जायज नहीं है। वो शक्ल भी जायज नहीं। जी। बहरहाल ये मैंने आपसे आपको खुद बता दिया, गोल्ड के जो कुछ मसाइल हैं जो लोग सवाल करते रहते हैं, और ये ऑफर्स आते रहते हैं असल में दुकानदारों की तरफ से या शोरूम की तरफ से। वो अपनी तरफ से कम करते हैं, मेकिंग चार्जेस 50%, 50% जो आपको, या मेकिंग चार्जेस नहीं लेंगे, ऑफर से इस तरह के दें, आप ले लीजिए, आप जाइए पैसा पूरा दीजिए और फौरन जो है लीजिए, वो सब जायज है। वो मेकिंग चार्जेस ले रहा है नहीं ले रहा है ये उसका अपना मामला, आप उससे खरीद सकते हैं, वो उसमें आपको फायदा है। लेकिन एक हाथ से देना है, दूसरे हाथ से लेना, यानी हाथों हाथ वो जो है खरीदना बेचना होना चाहिए। जी साहब, बस करें, कोई सवाल नहीं है, इसलिए हम आज का ये दर्स खत्म करते हैं। वो हदीस फिर से आपके सामने पेश करेंगे आइंदा हफ्ते, तो उसकी शरह करेंगे। तो जो सऊदी के उलमा हैं वो उस हदीस का क्या माना बयान करते हैं, जिसको शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये शक्ल जो है, कि आज का रेट अगर आज लेते हो पूरा पैसा दे करके तो कुछ और रेट है, अगर 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद 6 महीने के बाद पेमेंट करोगे तो अलग रेट। जो इसको वो लोग जायज़ करार देते हैं सऊदी उलमा, और शेख अलबानी इसको जायज़ नहीं करार देते उस हदीस की रोशनी में। तो उस हदीस की शरह इंशाअल्लाह हम आइंदा हफ्ते आपके सामने पेश करेंगे। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।